नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 से रिलेटेड बात करेंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई थी वह 18/8/2021 को ही जारी की गई थी। उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, कौन से व्यक्ति यानी कि कौन से शिक्षक प्रधान शिक्षक बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं, योग्यता क्या थी, एक्सपीरियंस क्या था, परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी, किसके माध्यम से परीक्षा होगी, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब जा कर के हम लोगों को जानकारी स्पष्ट हो चुकी है, मिल चुकी है कि इन दोनों पद के लिए यानी कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा ली जाएगी वह बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यानी कि बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। और दोनों प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए कुल पद भी निर्धारित कर दिया गया है, उसकी भी घोषणा की जा चुकी है। लगभग उनके लिए कुल सीट 46,947 है। तो इसके बाद और उसमें क्या विस्तृत हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, समझनी चाहिए, इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस स्थान पे स्टार्ट करेंगे कि प्रधान शिक्षक जिसकी अधिसूचना जारी हुई थी, यदि आप उस पत्र का डिटेल रूप से चर्चा चाहते हो, समझना चाहते हो उस पत्र को, तो उसका ज्ञापांक 859 और दिनांक 18/8/2021 था। वह था प्रधान शिक्षक के लिए। इसके बाद प्रधानाध्यापक के लिए अधिसूचना जो जारी की गई थी 18/8/2021 को, उस अधिसूचना का ज्ञापांक 1338 था। अब जाकर के आज जाकर के यानी कुछ दिन पहले ही मान करके चलिए क्लियरेंस हो चुका है कि कुल पदों की संख्या 46,927 है और इन पदों में 35% महिलाओं के लिए स्थान निर्धारित किया गया। तो 35% महिला के बाद कुल पद हो जाता है उनके लिए अबाउट 16,000 यानी 16,000 उसमें महिला कैंडिडेट्स के द्वारा उस पद को भरा जाएगा। उसके बाद सैलरी भी स्पष्ट हो चुका है। हाल फिलहाल हम लोग पत्र पेपर के माध्यम से सैलरी कितनी है उसकी भी स्पष्टता हो चुकी है। तो प्रधान शिक्षक के लिए 30,500 रुपया यानी कि यह बेसिक पे है और इस बेसिक में डीए, एचआरए, मेडिकल अन्य यदि जोड़ी जाए तो कुल मिलाकर के 45,000 रुपये हो जाते हैं, बन जाते हैं प्रधान शिक्षक के लिए। और प्रधानाध्यापक के लिए इसका जो बेसिक है, बेसिक पे 35,000 रुपये है और डीए, एचआरए उसी प्रकार से यदि आप ऐड कीजिएगा तो इसका लगभग 50,000 रुपये बन जाते हैं। तो यह शिक्षक किस प्रकार से बनेंगे, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको विभाजित किया है। प्रधान शिक्षक वह 1 to 8 होगा और यह जो प्रधान शिक्षक होगा जिला संवर्ग का होगा यानी कि जिला स्तर पे इसका ट्रांसफ़र होगा, यानी सारी प्रक्रियाएं जो भी होगी जिला स्तर यानी कि जिला संवर्ग में इसको रखा गया है। उसके बाद प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक वह 10 to 12 यानी कि 10वीं से 12वीं तक के लिए प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी और यह प्रधानाध्यापक प्रमंडल स्तर यानी प्रमंडल संवर्ग का होगा। प्रमंडल स्तर पर इसकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है स्थानांतरण की वह पूरी की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। प्रधान शिक्षक जो कि 1 to 8 के लिए होगा, तो इसके लिए योग्यता है यानी कि एबिलिटी ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी स्नातक, चाहे आप आर्ट्स किए हो यानी कि बीए या तो फिर बीएससी या तो बीकॉम किए हो, तो उसमें मिनिमम 50% यानी कि 50% मार्क से आपका स्नातक होना चाहिए। और स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे बात की जाए, स्पेशल कैटेगरी में उसके लिए 5% की छूट दी गई यानी कि 45 पर ही उसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा यानी कि योग्य बन जाएंगे वह शिक्षक के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए। तो स्पेशल कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ हो गया कि जो एससी हैं, एसटी हैं, या तो फिर दिव्यांग हैं, या तो फिर इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
और कुछ समान कोटि में जो EWS के अंतर्गत आते हैं उसके लिए भी 5% की छूट दी गई है। यह जो 50% ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है इसमें, यानी कि वैसे शिक्षक जो 45% है विशेष कैटेगरी के हैं, स्पेशल कैटेगरी के हैं, तो वह भी उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसके साथ एडिंग में क्या है, प्लस होना चाहिए कि यदि ग्रेजुएशन तो आप किए ही हैं, उसके साथ साथ DLED, BT, BEd और इसके साथ साथ और भी कुछ है, इसकी विशेष जानकारी के लिए आपको अधिसूचना का अध्ययन करना होगा। फिर आगे है एक्सपीरियंस में, अनुभव में बताया गया है कि 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब से आप ज्वाइनिंग किए हैं उस समय से आपकी सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से वहाँ से एडिंग किया जाएगा। जब विज्ञापन जारी किया जाएगा उस दिन जोड़ा जाएगा कि 8 साल यदि आप लगातार सेवा किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यह थोड़ी सी यहाँ पे जटिलता दिखाई गई है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस रखा गया है। 8 साल, बहुत सारे शिक्षक जो ट्रेनिंग टेट या तो फिर 2012 या 2014 में ज्वाइन किए हैं, 2014 से बात करते हैं, 2014 में ज्वाइन किए हैं, तो कुछ शिक्षक कुछ समय के लिए वह चूक जाएंगे प्रधान शिक्षक बनने के लिए। और प्रोसेस क्या है, इसका जो नियोजन प्रोसेस है BPSC के माध्यम से होगा ही, और BPSC के माध्यम से जब होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और उसमें 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 150 अंकों का। निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है BPSC की, तो ऐसा प्रोसेस है, रूल ही है कि उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है। और 0.25 का अर्थ हो गया कि यदि आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो एक अच्छे जो कि आपका सही क्वेश्चन है उसमें से 1 अंक कट जाएगा। 0.25 का यही मीनिंग होता है। और टाइमिंग की बात कही गई है इसमें, यानी परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्नों का जवाब सही से देना है, और निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं प्रधानाध्यापक, जो कि प्रमंडल संवर्ग का है। इसमें समझ ही चुके हैं 10वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनेंगे प्रधानाध्यापक, और इसके लिए एबिलिटी है PG, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातकोत्तर। और इसमें उसी प्रकार से कहा गया है 50% मिनिमम मार्क्स आप जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उसमें 50% होना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी के लिए यहाँ भी वही कंडीशन रखा गया है। SC, ST, OBC, दिव्यांग, उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए 5% की छूट, यानी कि 45 पर ही आपका फॉर्म फिलअप करने के आप योग्य हो जाएंगे। और इसके साथ साथ BEd, MEd और भी कुछ है ETC, जो कि आप विज्ञापन से अध्ययन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, अनुभव की बात। तो 10वीं शिक्षक यानी कि 10वीं क्लास के जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, और 12वीं क्लास के जो प्रधानाध्यापक बनेंगे उसके लिए 8 वर्ष का एक्सपीरियंस रखा गया है। और प्रोसेस इसका सेम वही रखा गया है कि 150 अंकों का होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और उसमें 0.25 यानी कि 4 अंक, यानी 4 क्वेश्चन यदि गलत बनाते हैं तो 1 अंक आप अच्छे प्रश्न में से काट लिया जाएगा। टाइमिंग वही है 2 घंटे की, यानी कि सेम प्रोसेस जो प्रधानाध्यापक के लिए है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में विभिन्नता जरूर होगी। प्रधानाध्यापक के लिए यदि DLED, BT, BEd किए हुए तो इस स्तर के जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और प्रधानाध्यापक के लिए जो आप योग्यता ट्रेनिंग के लिए है BEd, MEd, तो इस स्तर के जरूर उसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं निजी स्कूल के लिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप स्कूल में कार्यरत हैं, स्कूल में योगदान दिए हैं, काम कर रहे हैं, तो 8 साल का एक्सपीरियंस उसी स्कूल से ले लिया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापक, कुछ कहीं पे थोड़ी सी बात की गई है सेवा संपुष्टि, स्नातक शिक्षक के लिए सेवा संपुष्टि। तो सेवा संपुष्टि की बात होती है कि यदि वह स्नातक शिक्षक 2 साल सेवा कर लिए हैं तो वह आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 1 to 5 के जो शिक्षक हैं यदि वह 8 साल पूरा नहीं किए हैं तो वह एबल नहीं हो पाएंगे, यानी कि डिसेबल हो जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए निजी स्कूल की बात करते हैं। तो वैसे स्कूल जो प्राइवेट चल रहा है ना, कि प्राइवेट स्कूल है और उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं
तो उसके लिए भी इस फॉर्म को भरने की छूट दी गई है, आज़ादी दी गई है। वह भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्य पाए जाएंगे। तो इसमें कंडीशन लगाया गया है कि ICSE, CBSE, BSEB से मान्यता प्राप्त विद्यालय, यानी कि वैसा विद्यालय जो ICSE, CBSE, BSEB से एफिलेटेड विद्यालय है, मान्यता प्राप्त विद्यालय है, और उस विद्यालय में प्राइवेट टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसकी सेवा यदि 12 साल, 10 साल जो भी है कंडीशन, यदि वह पूरा कर लिए हों तो वह भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्य हो सकते हैं। इसके बाद और भी कुछ समझ लेते हैं कि 10वीं का शिक्षक, यानी कि वही निजी यानी प्राइवेट विद्यालय के जो शिक्षक है उसके लिए 10वीं का शिक्षक यदि बनना चाहते हो तो 12 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद 12वीं का शिक्षक बनना चाहते हो तो इसके लिए 10 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसमें एज भी लिमिट किया गया है 31 से 47 वर्ष, यानी कि प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों के लिए एज का भी कंडीशन रखा गया है, वह 31 से 47 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं, भली भांति समझ चुके हैं कि कौन से व्यक्ति यानी कि कौन से शिक्षक या तो फिर जो स्टूडेंट हैं क्या वह भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। तो सारी बातें क्लियरेंस हो चुकी होगी। और जब मैं यह वीडियो बना रहा था तो उसी समय व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली और देखे भी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग के लिए जो अधिसूचना दी गई थी विज्ञापन के लिए, वह विज्ञापन यानी प्रधान शिक्षक के लिए जारी भी कर दी गई है। और उस विज्ञापन में यानी प्रधान शिक्षक जो बनना चाहते हैं उसके लिए जो एबल है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या प्रोसेस नियम है, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि उसकी अधिसूचना जारी भी यानी विज्ञापन भी जारी हो चुका है। और उस विज्ञापन का हम लोग अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो निश्चित रूप से यह जानकारी जरूर आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।